गुड मॉर्निंग। आज मैं सेमेस्टर 5 DSC 1 पॉजिटिव साइकोलॉजी में यूनिट 2 पॉजिटिव इमोशंस स्टेटस एंड प्रोसेसेस के अंतर्गत पॉजिटिव इमोशन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सकारात्मक मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को रखते हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें रोग से मुक्त स्वास्थ्य के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कई मुख्य बातों की चर्चा की जा रही है। स्वस्थ शरीर, उच्च गुणवत्ता वाला व्यक्तिगत संबंध, सौदेश्यपूर्ण जीवन तथा प्रतिबल एवं तनाव के प्रति परिवर्तन के प्रति लचीलापन, ये सभी बातें स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ कारक तत्व प्रतिबल या तनाव के प्रतिरोधक या बफर के रूप में कार्य करते हैं। ये सकारात्मक स्वास्थ्य को सहज बनाते हैं। ऐसे कारकों में आहार, व्यायाम, सकारात्मक मनोवृत्ति, सकारात्मक सोच, सामाजिक समर्थन के साथ साथ सकारात्मक संवेग भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन जीने की कला व्यक्ति के व्यवहारों को सकारात्मक ढंग से जीना सिखाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों के साथ कारगर ढंग से निपटने में या सामना करने में सक्षम होता है। स्ट्रेस, तनाव या प्रतिबल जीवन का एक चिरंतर सत्य है। मानव जीवन बिना किसी प्रकार के संकट या प्रतिबल के कल्पना नहीं की जा सकती। मानव जीवन में संकटपूर्ण परिस्थितियों में जीवन को सकारात्मक ढंग से पुनः निर्माण करते हुए जीना पड़ता है। प्रतिबल या तनाव को कम या दूर करने के लिए व्यक्ति होप या आशा को बरकरार रखता है तथा अपने संवेगों पर संयम रखने का प्रयास करता है। एडलर एवं पार्कर ने इसे संवेगात्मक युक्तियाँ कहा है। प्रतिबल या तनाव से निपटने के लिए लेजारस एंड फोल्कमैन ने संवेगात्मक केंद्रित युक्तियों के बारे में चर्चा की है। इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी घटना के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए अपनी मनोवैज्ञानिक प्रणाली तंत्र में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इसमें सकारात्मक संवेग के बारे में बताया गया है कि सकारात्मक संवेग के द्वारा प्रतिबल को दूर किया जा सकता है। सकारात्मक मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के लिए सकारात्मक मनोवृत्ति का होना भी आवश्यक है। सकारात्मक सोच के द्वारा व्यक्ति तनाव के समय अथवा समस्या समाधान के लिए स्वीकार्यता, परिहास एवं सकारात्मक पुनः संरचना जैसी युक्तियों का सहारा लेता है। संवेगात्मक समर्थन भी प्रतिबल या तनाव का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक भावना को किसी भी भावना के रूप में माना जा सकता है। जहाँ नकारात्मकता की कमी है, ऐसे ही कोई दर्द या तकलीफ महसूस ना हो। जब हम सकारात्मक संवेगात्मक स्थितियों और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत संवेगात्मक बुद्धि, खुशी और कल्याण, लचीलापन के साथ साथ सकारात्मक संवेग की भी बात करते हैं। फ्रेडरिक्सन 2009 ने 10 कॉमन पॉजिटिव इमोशंस की पहचान की है, जिसके अंतर्गत खुशी, आभार, शांति या गंभीरता, दिलचस्पी, आशा, गौरव, मनोरंजन, प्रेरणा स्रोत, आदर भाव और प्रेम आता है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशक में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान में एक विज्ञान के रूप में विकृति विज्ञान के निदान और उपचार के ऊपर बहुत कार्य किया और उल्लेखनीय प्रगति की है, जहां मानसिक बीमारी और प्रतिकूलता पर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के कारण मानव पीड़ा के कारणों का पता लगाया जा सका है। वहीं हाल के वर्षों में मनोविज्ञान का रुझान दूसरे एक नए मनोविज्ञान पर गया है कि अच्छा जीवन क्या है, मानवीय उत्कर्ष के लिए कौन कौन से कारक योगदान करते हैं आदि। मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में सकारात्मक मनोविज्ञान सकारात्मक मानव काम काज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 स्तंभ हैं: सकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक व्यक्तिगत लक्षण और सकारात्मक संस्थान। सकारात्मक व्यक्तिगत लक्षण में करुणा, आशावाद, लचीलापन आदि आता है तथा सकारात्मक संस्थान के अंतर्गत परिवार, समाज, रिश्ते, समुदाय आते हैं। ये तीनों स्तंभ मिलकर भलाई को समझने और कल्याण करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर बारबरा फ्रेडरिक्सन दशकों से सकारात्मक भावनाओं पर शोध कर रही हैं। अनुसंधान तथा शोध के आधार पर फ्रेडरिक्सन ने यह प्रकाश डाला है कि सकारात्मक भावनाएं हमारे लिए कैसे और क्यों अच्छी हैं। बारबरा फ्रेडरिक्सन चैपल हिल में उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं। वह सकारात्मक भावनाओं और साइकोफिजियोलॉजी प्रयोगशाला की निदेशक और अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक मनोविज्ञान एसोसिएशन की अध्यक्षा भी हैं। वह पॉजिटिविटी 2009 तथा लव 2.0 2013 और 100 से भी अधिक सहकर्मी समीक्षा लेखों और पुस्तक की लेखिका हैं। मनोविज्ञान यह पता लगाता है कि सकारात्मक भावनाएं कितनी मूल्यवान हो सकती हैं। हाल में मानव मस्तिष्क पर किए गए अध्ययनों में विशेषज्ञों ने बहुत कुछ सीखा है। जब हम नकारात्मक लोगों की तुलना में अधिक सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो मुश्किल परिस्थितियों को संभालना आसान होता है। सकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर लचीलापन का निर्माण करती हैं। वे हमें जागरूक बनाए रखती हैं। सकारात्मक भावनाएं हमारे दिमाग को उन तरीकों से प्रभावित करती हैं जो हमारी जागरूकता, ध्यान और स्मृति को बढ़ाते हैं। जिन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी सकारात्मक भावनाएं होती हैं, वे अधिक खुश रहते हैं तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से सीखते हैं, दूसरों के साथ भी मिलजुल कर रहते हैं, ज़्यादा सामाजिक होते हैं और मिलनसार भी होते हैं। सकारात्मक भावनाओं के कई लाभ होते हैं जो समय के साथ संसाधनों का निर्माण करते हैं और व्यक्ति को विकास के पथ पर ले जाते हैं। सकारात्मक भावनाएं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में भी मदद करते हैं। वे अवसादग्रस्त, डिप्रेशन और तनावग्रस्त होने पर उसके लक्षणों को कम करते हैं और व्यक्ति को तनाव से उबरने में मदद करते हैं। वे विश्वास और करुणा की भावना को बढ़ावा देते हैं। तनाव के समय सकारात्मक भावनाएं बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। सकारात्मक भावनाओं के द्वारा नकारात्मक भावनाओं के अवांछनीय प्रभावों को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ मानसिक लचीलापन को यह बढ़ाता है। सकारात्मक भावनाएं बेहतर
सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देती है। जब व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों के साथ बेहतर ढंग से जीवन जीता है तो उसके सकारात्मक भावनाओं में वृद्धि होती है। फ्रेडरिक्सन 2013 का मानना है कि जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सकारात्मक भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो एक सकारात्मक प्रतिध्वनि बनता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब आप एक मुस्कान साझा करते हैं या आप किसी के साथ आमने सामने हंसते हैं तो आपके बीच एक बायोकेमिस्ट्री उत्पन्न होती है। यह इन जैसे सूक्ष्म क्षण होता है कि जिसमें एक ही समय में दो दिमाग और शरीर के माध्यम से अच्छी भावनाओं की लहर घूमती है, जो आपके शरीर और स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ ही साथ आप में सहानुभूति पैदा करने की आपकी क्षमता का निर्माण करती है। फ्रेडरिक्सन के अनुसार सकारात्मक प्रतिध्वनि किसी के बीच भी हो सकती है। वह एक करीबी दोस्त भी हो सकता है अथवा पीछे खड़ा एक अजनबी व्यक्ति जो किराना की दुकान में लाइन में खड़ा हो। नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में द 7 मेजर पॉजिटिव इमोशंस के बारे में चर्चा की गई है। हिल का मानना है कि अवचेतन मन के माध्यम से मनुष्य उन प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है जो तर्क के बजाय भावनाओं पर आधारित होती हैं। वे 7 मुख्य सकारात्मक भावनाओं में मनसा या इच्छा, आस्था या विश्वास, प्रेम, यौन इच्छा, उत्साह, रोमांस और आशा या उम्मीद हैं। सकारात्मक भावनाओं को ब्रॉड एंड बिल्ड थ्योरी या व्यापक एवं निर्माण सिद्धांत के द्वारा फ्रेडरिक्सन महोदया ने बतलाया है। इसके अंतर्गत उन्होंने एक उदाहरण दिया है जिसमें 2 बच्चे एक साथ एक आरामदायक प्ले रूम में बैठते हैं। उनके अनुभवों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं। जहां उनमें से एक बच्चा सुखद वातावरण में खुशी और आनंद का अनुभव कर रहा है, वहीं दूसरा बच्चा बेचैन, असंतुष्ट और गुस्से में बढ़ता है। एक बच्चा हर दिन खिलौनों के साथ खेलते हुए दाई से दयालु शब्दों पर मुस्कुराते हुए एक सुखद समय बिताता है। दूसरा बच्चा नकारात्मकता के साथ समय बिताता है। खुश बच्चा खेलना जारी रखता है और खेलने के नए नए तरीके खोजता है। उनके लिए दाई की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हैं, खुशी के शब्दों, प्रोत्साहन तथा प्रशंसा के साथ होती है। जैसा कि दूसरे बच्चे का व्यवहार तेजी से नकारात्मकता की ओर होता जाता है, दाई की प्रतिक्रियाएं तेजी से संकुचित हो जाती हैं क्योंकि वह दुखी बच्चे को निपटाने की कोशिश करती है। खिलौनों पर बच्चे का ध्यान भी तेजी से कम हो जाता है। उसका ध्यान खिलौने को फेंकने में या कमरे के अन्य सदस्यों पर प्रहार करने तक ही सीमित रहता है। इन बच्चों के व्यवहारों को व्यापक और निर्माण सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। व्यापक बनने और निर्माण सिद्धांत या सकारात्मक भावनाओं को व्यापक बनने और निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत दर्शाया गया है। यह सिद्धांत मूल रूप से मनोविज्ञान के प्रोफेसर बारबरा एल फ्रेडरिक्सन द्वारा 90 के दशक के अंत में प्रस्तावित किया गया था। उनका मानना है कि सकारात्मक भावनाओं को प्रेरित करने वाले कई विकल्प हैं जो बौद्धिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संसाधनों का निर्माण करते हैं। सकारात्मक भावनात्मक स्थिति समय के साथ उच्च स्तर के ज्ञान का उत्पादन करती है और सामाजिक संबंध बढ़ाती है।
और दूसरों की तरह समृद्ध होती है और एक व्यक्ति को आनंद, खुलेपन और आश्चर्य की अनुभूति कराती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विभिन्न उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में लोगों में भावनाओं का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक दुखद फिल्म देखने का फैसला कर सकते हैं या एक दुखद गीत सुन सकते हैं जो आपके भीतर एक भावपूर्ण दुख पैदा करता है। हो सकता है शायद आप गुलामी के बारे में भी एक चित्र देखते हैं जो आपको गुस्सा दिलाता है। इन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को आपके चुने हुए व्यवहार द्वारा क्रमानुसार निर्देशित किया गया था। व्यापक और निर्माण सिद्धांत इस विचार को बढ़ाता है कि वे आपके विचार को संकीर्ण, सरल विकल्पों में बदलने शुरू करते हैं। इस सिद्धांत के तहत व्यवहारों की व्याख्या करते हुए मनोवैज्ञानिक ने बतलाया है कि जैसे ही लड़ाई या उड़ान संसाधन व्यक्ति के शरीर के भीतर फिर से आवंटित करना शुरू करते हैं, व्यक्ति का दिमाग रचनात्मकता, खुशी, मनोरंजन आदि के सभी प्रयासों को और अधिक जीवंत करने वाले विचारों को व्यक्त करता जाता है। फिल्म देखने के बाद प्रयोज्यों के यादृच्छिक नमूने पर किए गए अध्ययन विषयों का अवलोकन करते हुए शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि सकारात्मक फिल्में देखने वाले व्यक्ति में अन्य दो समूहों की तुलना में रचनात्मकता, विस्तार और संभावना उन्मुख विचारों और व्यवहारों के लिए बहुत अधिक प्रवीणता थी। समय के साथ सामाजिक और बौद्धिक संसाधनों के बढ़ते स्तर को विकसित करने के लिए सकारात्मक भावनात्मक उत्तेजनाओं के संपर्क में आने वाले विषयों का विकास हुआ। सकारात्मक भावनाएं या सकारात्मक संवेग रखने वाले लोग अधिक दोस्त बनाते हैं, बेहतर संबंध स्थापित करते हैं और अपने जीवन का अधिक आनंद लेते हैं। वे भविष्य में अधिक से अधिक सीखते हैं, अधिक याद करते हैं और आमतौर पर अधिक बौद्धिक संसाधन विकसित करते हैं। जिन लोगों ने नकारात्मक फिल्म प्रेरित भावनाओं का अवलोकन किया, वे ऐसे व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रवृत्त हुए जो कम सामाजिक, कम रचनात्मक और अपने दिमाग के लिए कम चुनौतीपूर्ण थे। प्रयोग के परिणाम के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि सकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के दीर्घकालिक परिणाम होते हैं और वे लाभदायक होते हैं। व्यापक और निर्माण सिद्धांत सकारात्मक भावनाओं का तथा उसके प्रभावों का वर्णन करता है, जिसमें रुचि, आनंद, संतोष और प्रेम शामिल है। सकारात्मक भावनाएं किसी व्यक्ति के सकारात्मक सोच में वृद्धि करती है, उसे आनंद की अनुभूति देती है, उसमें रुचि उत्पन्न करती है, साथ ही संतोष पैदा करती है और उसमें प्रेम भाव जगाती है। इन सकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न व्यापक मानसिकता व्यक्ति में कई नकारात्मक भावनाओं द्वारा फैली संकीर्ण मानसिकता को दूर करती है। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने या उससे बचाव के लिए एक उपाय या योजना बनाकर घनात्मक या सकारात्मक संवेगात्मक अभिव्यक्ति करना है। इसके अंतर्गत हर्ष, ठीक ठाक या वेलबीइंग तथा खुशी वाले इमोशंस को व्यक्त करना आता है। लेवी 1990 के अनुसार शोधों में पता चलता है कि इस तरह के घनात्मक भाव या सकारात्मक संवेग रखने वाले लोग अधिक स्वस्थ रहते हैं, उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोगों के प्रतिकूल प्रभावों से बहुत हद तक सुरक्षित रहते हैं तथा ऋणात्मक भावना रखने वालों की अपेक्षा अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं।
धन्यवाद।